हेलो दोस्तों, आज से हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री बेसिक कोर्स जो कि आज का फर्स्ट डे है। इसलिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं। आप एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें जो कुछ डायग्राम्स रहते हैं वो निकाल लीजिए और कुछ राइटिंग में रहा तो वो लिख लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपके ये काम आने वाला है। आप उसे देख देख के आगे जो पैटर्न्स बनेंगे वो सीख पाएंगे उससे ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैंडलस्टिक बेसिक की। जो कि दो प्रकार के कैंडल स्टिक रहते हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। तो चलिए हम चार्ट पे जाके इन्हें देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए, आपने कभी भी ग्रीन कैंडल ओपन होते ही वो ऊपर जाती है और रेड कैंडल आने से वो बेरिशनेस दिखाती है, मतलब नीचे गिरती है। ग्रीन कैंडल कभी भी तेजी की कैंडल रहती है, जैसे कि ये कैंडल ऊपर ऊपर जा रही है ग्रीन, और देखते रहिए कि ये रेड कैंडल दिखेंगे आपको, और रेड कैंडल से मार्केट नीचे गिरता है। इसलिए ग्रीन कैंडल को कभी भी तेजी की कैंडल कहा जाता है और रेड कैंडल को मंदी की कैंडल कहा जाता है। आप ऐसे अनगिनत चार्ट देख लीजिए, कभी भी रेड कैंडल नीचे ही गिरती है और ग्रीन कैंडल कभी भी ऊपर ही चढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कैंडल कैसे बनती है। एक ग्रीन कैंडल कभी भी नीचे ओपन होती है तो ऊपर क्लोज देती है, मतलब ये तेजी की कैंडल है। और वही रेड कैंडल जो कि मंदी की कैंडल कहा जाता है, उसे वो ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज देती है। और इसे इंग्लिश में बुलिश कैंडल कहा जाता है ग्रीन कैंडल को, और रेड कैंडल को बेरिश कैंडल कहा जाता है। दोनों के हाई सेम रहते हैं। हाई में हाई ऊपर ही लगते हैं दोनों के, और लो नीचे ही लगते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ फर्क होता है तो ओपनिंग का और क्लोजिंग का, जो कि मार्केट की मंदी और तेजी दर्शाता है। तो देखिए कैंडल का ये दोनों शैडो दिख रहा होगा आपको, लोअर शैडो और अपर शैडो। ये कैसे आता है मार्केट में, जैसे कि एक कैंडल तैयार होती है, ओपन होती है। कभी मार्केट में कैंडल ऊपर जाती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, और नीचे आके जो लो लगाती है, और वहां से वहीं से ओपन के जगह जाती है और ओपन से हाई लगाती है। फिर एक एक जगह पे जाके क्लोज हो जाती है। तो मार्केट में कैंडल इस तरह बनती है। जैसे कि मार्केट में कैंडल ऐसे नीचे आई, यहाँ पे कुछ वक्त बिताया, फिर यहाँ से ऊपर गए, हाई लगाया, फिर नीचे आके क्लोज दिया। तो ये दोनों शैडो बन गए कैंडल के। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई और यहाँ पे क्लोज दिया। तो ये रेयर रेयर बॉडी माना जाता है कैंडल की, जो कि ये जो ग्रीन कलर भाग है वो रेयर बॉडी माना जाता है। और ऊपर के जो ये दोनों है वो शैडो दर्शाते हैं कैंडल के। तो चलिए देखते हैं हम ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनती कैसे है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा देर बिताया और नीचे आके लो लगाया, एक लो लगा के फिर ऊपर गया, एक हाई लगाया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो कैंडल कहीं भी घूम सकती है, मतलब यहाँ पे ओपन हुई, नीचे कितना भी नीचे लो लगा के ऊपर जा सकती है, और ऊपर जाके नीचे आके लो लगा सकती है। तो इसे एक बेसिक कैंडल कहा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं कैंडल में भी, वो आपको आगे जाके सिखाएंगे हम। उसी तरह रेड कैंडल भी तैयार होती है, जैसे कि यहाँ पे ओपन हुई, हाई लगाया, फिर नीचे आ गई, फिर लो लगाया, फिर यहाँ जाके क्लोज हो गई। तो इस तरह एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल तैयार होते हैं। चलिए देखते हैं हम कैंडलस्टिक की रचना कैसे होती है। बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक, दोनों की डिफरेंस दिखाता हूँ अब। एक बुलिश कैंडलस्टिक की रचना में तीन हिस्से होते हैं, वैसे ही एक बेरिश कैंडलस्टिक की रचना में तीन हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। बॉडी, हेड और टेल देखिए, वैसे ही इसमें भी बॉडी, हेड और टेल। सिर्फ वो कहाँ पे बनते और कहाँ से शुरू होते, कहाँ पे बंद होते, ये अलग अलग है। इसमें डिफरेंस देखते हैं हम। देखिए बॉडी, यह हिस्सा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है बॉडी। तो देखिए आगे, एक बुलिश कैंडलस्टिक में ओपनिंग हमेशा क्लोजिंग से कम रहती है, ओपनिंग क्लोजिंग से कम रहती है। जैसे कि ये क्लोज हुआ 4 रुपए पे और ओपनिंग हुई 2 रुपए पे, देखिए फिर ओपनिंग हमेशा क्लोजिंग से कम रहती है। दिखा आपको, 2 रुपए पे ओपनिंग हुई और 4 रुपए पे बंद हुआ मार्केट, मतलब क्लोजिंग से कम हुआ, नहीं, ओपनिंग से ज्यादा हुआ है। तो देखिए इसमें उसका उल्टा ही है।
बॉडी, यह हिस्सा ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक बेरिश कैंडलस्टिक में ओपनिंग क्लोजिंग से ज़्यादा रहती है, जैसे कि ओपनिंग हुआ 4 पे और क्लोज हुआ 2 पे। तो देखिए, एक बेरिश कैंडलस्टिक में ओपनिंग हमेशा क्लोजिंग से ज़्यादा रहती है, जैसे कि ओपनिंग 4 रुपए तो क्लोजिंग 2 रुपए, हमेशा ओपनिंग ज़्यादा रहेगी बेरिश कैंडलस्टिक में। और वही बुलिश कैंडलस्टिक में क्लोजिंग ज़्यादा रहेगी। इसका उलट ये कैंडल होती है, और ओपनिंग 2 रुपए होती है तो यहाँ पे ओपनिंग ज़्यादा रहती है, यहाँ पे कम रहती है। क्लोजिंग यहाँ पे ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे क्लोजिंग कम रहती है। तो चलिए हेड की तरफ मुड़ते हम। हेड, कैंडलस्टिक का हेड, जिसे अपर शैडो के रूप में भी जाना जाता है, क्लोजिंग कीमत को हाई कीमत से जोड़ता है। जैसे कि ये हुआ हेड, ये क्लोजिंग कीमत 4 रुपए हाई कीमत को जोड़ता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ से ऊपर गई और मार्केट फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज होगी, तो ये छाया हुई, मतलब हेड, जो कि अपर शैडो के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कैंडलस्टिक का हेड अपर शैडो के रूप में भी जाना जाता है। क्लोजिंग कीमत को हाई कीमत से जोड़ता है, क्लोजिंग कीमत को हाई कीमत से जोड़ता है। ये इसमें आप रेड कैंडल में देखते हैं हम, बेरिश कैंडल में, जैसे कि कैंडलस्टिक का हेड, जिसे अपर शैडो के रूप में भी जाना जाता है, ओपनिंग कीमत को उच्च कीमत से जोड़ता है। यहाँ पे क्लोजिंग कीमत, और यहाँ पे क्या दिखा है, ओपनिंग कीमत। जैसे कि एक क्लोजिंग कीमत है और ये ओपनिंग कीमत है, इसका उल्टा हो गया है। ओपनिंग कीमत को उच्च कीमत से जोड़ता है। जैसे कि ये ओपनिंग हुई 4 पे और उच्च कीमत यहाँ पे कहाँ पे गई, 5 रुपए पे गई। 4 रुपए से ओपनिंग हुई, 5 पे गई, फिर नीचे कैंडल गिरी, जैसे कि यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ये एक शैडो के रूप में भी जाना जाता है, हेड। वही टेल का देखते हैं हम। कैंडलस्टिक की टेल, जिसे निचली छाया के रूप में भी जाना जाता है, ओपनिंग ओपनिंग कीमत को सबसे कम कीमत से जोड़ता है। मतलब ओपनिंग कीमत हुई 2 रुपए और 1 रुपए से जोड़ता है यहाँ पे। इसे निचली छाया कहा जाता है, शैडो भी कहा जाता है। तो वही देखते हैं हम रेड कैंडल में। जैसे कि कैंडलस्टिक की टेल, जिसे लोअर शैडो के रूप में भी जाना जाता है। कैंडलस्टिक की टेल, ये रही टेल, जाना जाता है, क्लोजिंग प्राइस को सबसे कम कीमत से जोड़ता है। जैसे कि कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुई और क्लोजिंग प्राइस को सबसे कम कीमत से जोड़ता है। जैसे कि 2 रुपए पे क्लोज हुई और मार्केट यहाँ से और नीचे गिरा, फिर ऊपर आके बंद हुआ 2 रुपए पे। तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको जानकारी मिल सके आगे जाके। चलिए दोस्तों, फिर एक छोटा सा रिवीजन कर लेते। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, बुलिश बेरिश। ग्रीन कैंडल कभी नीचे ओपन होते हुए ऊपर क्लोज देती है, वही बेरिश कैंडल ओपन होके नीचे क्लोज देती है। इन दोनों में ही बिगनर्स लोगों की जमलिंग हो जाती है। जो स्टार्ट करते, उन्हें फर्स्ट डे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पर क्लोज। तो आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें डायग्राम निकाल लीजिए और ओपन और क्लोज अच्छी तरीके से लिख लीजिए, जैसे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंडल कहाँ पे ओपन होती है और कहाँ पे क्लोज देती है। ये पता चलने के बाद आपको आने वाले जो पैटर्न होंगे, उसमें अच्छी तरीके से आप जान पाओगे कौन सा पैटर्न कैसा बनता है और कैसा स्टार्ट होता है। आप जो बेसिक ही नहीं जान पाओगे, फर्स्ट कैंडल कैसी तैयार होती है, तो आप आगे जमले में पड़ जाओगे। इसलिए आप स्टार्टिंग की कैंडल अच्छी तरह से देख लो। और जिसके पास चार्ट नहीं होगा, जैसे कि डीमैट अकाउंट नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से एक अकाउंट ओपन कर लीजिए।